आईएमएस ने किया ट्रॉपमेंट 2020 का आयोजन। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग के सहयोग से भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी ने ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ट्रॉपमेंट 2020 पर 4 दिवसीय वर्चुअल सिंपोजियम का आयोजन किया। ये 14-17 दिसंबर 2020 से शिलोंग के नेसैक में वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज ऑन माउंटेन्स रीजन विषय वस्तु के तहत आयोजित किया गया था। अमित पगनीस 2020 और 21 के लिए मुंबई कोच नियुक्त। मुंबई के पूर्व रेलवे बल्लेबाज अमित पगनीस को 2020 और 21 के घरेलू सत्र के लिए मुंबई टीम का कोच नियुक्त किया गया है। सत्र की शुरुआत 10 जनवरी सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट से होगी। पगनीस ने मुंबई के पूर्व विकेटकीपर विनायक सामंत का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले 2 वर्ष सत्रों में उन्हें कोचिंग दी थी। पेयू और गूगल पे में अनुबंध। ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता पेयू ने भारत में व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के बाद गूगल पे उपयोगकर्ताओं को अब अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और या गूगल पे यूपीआई के साथ पेयू व्यापारी का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा गूगल पे उपयोगकर्ताओं को बार बार भुगतान करने पर अपने कार्ड के विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। छेत्री बने 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब फॉरवर्ड सुनील छेत्री ने फिर से इतिहास रचते हुए दिसंबर 2020 में इंडियन सुपर लीग इतिहास में 50 गोल योगदान, 42 गोल और 8 असिस्ट दर्ज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। छेत्री ने उड़ीसा फुटबॉल क्लब के खिलाफ अपनी 80वीं आईएसएल उपचुनाव यहां तक पहुंचने के लिए अपनी टीम के ओपनर का स्कोर बनाया है। उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन। दिल्ली घराने के प्रतिपादक उस्ताद इकबाल अहमद खान का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में ठुमरी, दादरा के साथ साथ भजन और गजल में बहुमुखी गायन के लिए जाना जाता था। वे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना को मिली अनुमति। तेलंगाना राज्य सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने वाली तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना टी फाइबर को मान्यता दी है। इसने टी फाइबर परियोजना को वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट घोषित किया। नेपाल हेड कोच के रूप में नामित हुए डेव वॉटमोर। 1996 में श्रीलंका को विश्व कप खिताब जिताने के लिए मार्गदर्शन करने वाले डेव वॉटमोर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नामित किया गया। वे 2008 विराट कोहली कप्तानी विश्व कप जिताने वाले अंडर-19 टीम के कप्तान थे। कोलकाता में जल्द खुलेगा नेताजी बोस संग्रहालय। 22 जनवरी 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटो और अन्य सामग्री को प्रदर्शन के लिए एक स्थान पर एक साथ लाया जाएगा। 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। भारत में हर वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पहली बार 18 दिसंबर 2013 को मनाया गया था। इस दिन को राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है, ताकि विशेष भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2005 को महासभा ने संकल्प 60-209 में एकजुटता को 21वीं सदी में मौलिक और सार्वभौमिक मूल्यों में से एक के रूप में मान्यता दी। 20 दिसंबर 2002 को महासभा ने विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की। पहला फिल्मफेयर OTT पुरस्कार 2020 OTT प्लेटफॉर्मों के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार 19 दिसंबर 2020 को दिए गए हैं। पाताल लोक ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला आलोचक की ट्रॉफी टीम द फैमिली मैन के हिस्से में आई। जयदीप अहलावत ने पाताल लोक के लिए खिताब जीता और मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लिया। OTT जो ऑनलाइन पिक्चरें रिलीज होती हैं। 2020 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। सिंह ने किया भारत की HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जिसके पास ऐसी सुविधा है। HWT परीक्षण सुविधा प्रेशर वैक्यूम चलित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है, जिसका नोज एक्सिस्ट व्यास 1 मीटर का है और यह मॉक नंबर 5 से 12 का अनुकरण करेगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लॉन्च किया IT सेल। किसान संगठनों ने एक IT सेल गठित किया है, जिसका कार्य उनके अनुसार विरोध के बारे में ऑनलाइन किसी गलत सूचना का मुकाबला करना है। 25 से अधिक ऑनलाइन और 35 ऑफलाइन स्वयंसेवकों वाले 24 घंटे काम करती है और किसान विरोध के बारे में गलत समाचार की ऑनलाइन चर्चाओं की निगरानी करती है।
IIT रुड़की स्टार्टअप ने जीता पुरस्कार। IIT रुड़की द्वारा शुरू किए गए और वित्त पोषित एक स्टार्टअप रिकॉर्ड स्क्वायर ने ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स में मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल रोल आउट अवार्ड जीता है। रिकॉग स्क्वायर एक AI SaaS समर्थित eKYC और वीडियो KYC प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत ऑनबोर्डिंग और ID सत्यापन को सुव्यवस्थित और स्वचालित करता है। महिला मुक्केबाज सिमरनजीत मनीषा ने जीता स्वर्ण पदक। 60 किलोग्राम में सिमरनजीत कौर और 57 किलोग्राम में मनीषा ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में विषम जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। मनीषा ने हमवतन साक्षी को 3-2 से हराया, जबकि सिमरनजीत ने जर्मन माया क्लेनहंस को 4-1 से हराकर अपने वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतने के बाद भारत कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय द्वारा 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी मिल गई है। खेल मंत्रालय हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2020-21 में गटका और कलारी पयट्टू से 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। अन्य 2 खेलों में थांगडा और मल्लखंबा शामिल है। 4 चयनित खेल देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली के मुख्य कोच नियुक्त किए गए RK शर्मा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने राजकुमार शर्मा को 2020 और 21 सत्र के लिए अपने वरिष्ठ पक्ष के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। गुरशरण सिंह को सहायक कोच के रूप में नामित किया गया है।